अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है हमारा सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिया था सेकंड थर्ड यूनिट का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो हमारा फोर्थ यूनिट आता है हीट। ओके, तो देखिए आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पता है दिया, वह लास्ट में हमें यानी मिलता है जो आप यहाँ से पढ़ा उन सारे। ठीक है, देखिए तो आज हम पढ़ेंगे यही से। ओके, वेन वी स्टैंड अंडर द सन वी फील हॉट। ठीक है, ये तो समझ गया होगा। जब आप सन के नीचे बैठते हो, सन के नीचे मतलब हम अर्थ पे ही बैठते हैं। ठीक है, सन की एनर्जी वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो जब हम पे सन पड़ता है, ठीक है, तब जब हम खड़े होता है या हम कहीं भी बैठा होता है, कहीं भी होता है, ठीक है, जब जैसे ही हम पे सन पड़ता है हम क्या फील करने लगता है, हॉटनेस फील करने लगता है। ठीक है, हमारी बॉडी वार्म होता है। द सन प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू द अर्थ। हमारा जो सन है वो क्या करता है, हीट और लाइट प्रोवाइड करता है अर्थ को। ठीक है, हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन ऑन द अर्थ। हीट ही ऐसा एक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ग्रोथ के लिए, और जितने भी लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे है, ठीक है, लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट है उन सब के लिए, या वेजिटेशन या एनिमल्स जितने भी होता है, ठीक है, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सन रिस्पॉन्सिबल है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, ऑल लिविंग बींग इंक्लूडिंग ह्यूमन्स डिपेंड अपॉन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स है, ठीक है, या उसमें इंक्लूड करो ह्यूमंस, ठीक है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सब होता है सन के हीट के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, किस लिए होता है, फॉर दियर फूड। सबसे पहले तो अपने फूड के लिए होता है, दूसरा फ्यूल के लिए होता है, ठीक है, थर्ड एनर्जी, ठीक है, उसको जो वहाँ से एनर्जी मिलता है। सोलर कुकर कुक्स फूड विद द हेल्प ऑफ हीट फ्रॉम द सन। सोलर जो कुकर होता है वो भी क्या करवाते हैं, कुक करवाते हैं, कुक करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू कुक करते हैं, वही एनर्जी के थ्रू जो हीट कहाँ से आता है, सन से आता है। ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। बर्निंग फ्यूल इन अ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस स्टीम विच मूव्स हैवी टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो बर्निंग फ्यूल्स होता है, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट के, वो क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े टर्बाइंस होता है हमारे, ठीक है, जो उनको मूव करवाते हैं, और वहाँ से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके आता है। ओके, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी फर्दर ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरे एनर्जीज में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वह हमें क्या देता है, बेनिफिट देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग पेट्रोल। हीट एनर्जी कैसे निकलते हैं, बर्निंग पेट्रोल की बर्निंग करने से। ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय व्हीकल लाइक बाइक्स और बस। उनको जो है फर्दर जो व्हीकल्स होता है, जो मैकेनिकल्स एनर्जी लाइक व्हीकल्स, जो हमारे कार बाइक बस होता है, उनके अंदर डाल के उसको फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है या फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद आपका आता है हीट। ठीक है, देखिए आप हीट देखेंगे। वट हैपन टू अ बॉडी व्हेन इट्स हीट। हमारे बॉडी को क्या होता है जब हमारे बॉडी को क्या हीट पड़ता है। सपोज, सोचो थोड़ा, वी प्लेस ए वेसल कंटेनिंग सम आइस ऑन द स्टोव। हम हमारे पास एक कुछ वेसल्स लाइक है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कुछ आइस है, और वो उसको कहाँ रखा हुआ है, स्टोव के ऊपर रखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम द आइस मेल्ट। इसके बाद आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इफ़ वी लीव द वाटर ऑन द स्टोव। अगर हम वाटर को स्टोव के ऊपर छोड़ दें, इट स्टार्ट बॉइलिंग, वो बॉइलिंग होना स्टार्ट होगा, एंड बिकम स्टीम, और वो वेपर बन के कहाँ चला जाएगा, उड़ जाएगा। वी एक्सप्रेस दिस एज फॉलो। हम ऐसे भी उसको एक्सप्रेस कर सकता है। देखिए, आइस को हीट किया, क्या बन गया, वाटर बन गया, वाटर को हीट किया, स्टीम बन गया। ठीक है, वेन वी सप्लाई हीट टू आइस। जब हम आइस के ऊपर क्या हीट सप्लाई किया जब हमने, टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर, वाटर में क्या हुआ, वो फर्दर कन्वर्ट हो गया। वी इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आइस। हमने आइस की जो मॉलिक्यूल्स थे उसकी एनर्जी को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। ठीक है, सिमिलरली उसी तरफ जब हमने वाटर के ऊपर हीट सप्लाई किया, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। ठीक है, अब हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ज़्यादा एनर्जी क्या क्या एक्सप्रेस करके उसको क्या किया, फर्दर स्टीम में कन्वर्ट किया उसके मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, दस हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए हीट को क्या कहा जाता है, एनर्जी के फॉर्म कहा जाता है।
आल्सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट बिकम्स वार्मर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हो वो क्या बन जाता है, वार्म बन जाता है। दस हॉट और वार्म ऑब्जेक्ट हैज़ मोर एनर्जी देन अ सिमिलर कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसीलिए हॉट और वार्म ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू सिमिलर कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास एक कोल्ड ऑब्जेक्ट और वार्म ऑब्जेक्ट दोनों होगा तो किसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, वार्म एनर्जी, वार्म जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, ओके देखिए, now when we place a hot object and a cold object in contact the hot body cools down and cool body warms up। ठीक है, देखिए ओके तो देखिए अब हमने पढ़ लिया, now when we place a hot object एंड ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, हम क्या रखेंगे, एक हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को किसी प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट द हॉट बॉडी कूल्स डाउन, तब क्या होगा, जो हॉट बॉडी है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट होंगे, और जो कोल्ड बॉडी होगा वो वार्म अप होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस मीन्स हीट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो ट्रांसफर्ड भी होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जैसे वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट वो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, दस वी डिफाइन हीट इज फॉलो, ऐसे हम डिफाइन करेंगे, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, हीट एक एनर्जी के फॉर्म होता है जो ट्रांसफ़र होता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ओके इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट से क्या करता है, वाबस्ता रखते हैं। ठीक है, सम ऑफ दिस आर हॉट, कुछ इनमें से हॉट होता है और कुछ क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी इज़ हॉट, जैसे हमारे चाय क्या होता है, हॉट होता है, एंड आइस क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, इवन सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, कुछ दूसरे से भी हॉटर होता है, हॉट से भी हॉटर होता है, कुछ कोल्ड से भी कोल्डर होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तेज़ क्या होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, बट हाउ डू वी नो विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर और कोल्डर देन द अदर, लेकिन हम कैसे पहचानें कि ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट से हॉटर है, वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कोल्डर है। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड आउट बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जो मैटर है उसका, जो अगर हम हॉटनेस और कोल्डनेस चेक करेंगे, मेजर करेंगे, तो हमें सबसे पहले उसका क्या देखना होगा, टेम्परेचर को मेजर करना होगा, किस तरह के टेम्परेचर के अब उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ओके तो इसके बाद आपको एक एक्टिविटी है, और नेक्स्ट है आपका मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो मेजरिंग टेम्परेचर से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखिए, तो कल हम वही से पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर से। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।